ये कैसा मरा हुआ समाज है दलितों का कि अपनी बचाव की सुरक्षा के लिए नहीं कर सकता। और मैं ये कहती हूँ जो अपनी बचाव की सुरक्षा नहीं कर सकता उसकी कानून भी सुरक्षा नहीं कर सकता। जो अपनी सुरक्षा ये दलित खुद। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं इस दलित लड़की ने सीएम योगी को दिया बहुत ही करारा जवाब। इस दलित लड़की ने मुसलमानों के बारे में कही बहुत बड़ी बात। आखिर इस लड़की ने सीएम योगी को क्या कहा, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये कैसा मरा हुआ समाज है दलितों का कि अपनी बचाव की सुरक्षा के लिए नहीं कर सकता। और मैं ये कहती हूँ जो अपनी बचाव की सुरक्षा नहीं कर सकता उसकी कानून भी सुरक्षा नहीं कर सकता। जब अपनी सुरक्षा ये दलित खुद नहीं जानते, अपने अधिकार खुद नहीं जानते, तो इन्हें कानून भी कैसे सुरक्षा दे देगा। एक मच्छर भी अपनी मूंछ को लेकर उड़ता है, एक चूहा भी अपनी मूंछ को लेकर लंबा लंबा घूमता है। ये दलित नहीं घूम सकता। इस देश के अंदर चूहों से भी ज्यादा बुरी स्थिति तो दलितों की भाई साहब। और क्या ये इससे बुरा हाल हो। जातिवाद केवल सवर्णों में नहीं है, जातिवाद अवर्णों में भी है। जो जाति से नीचे उनके अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद है। कैसा जातिवाद कि वो डरता है कि यार किसी को ये पता चल गया मेरी जाति है तो वो मेरी इज्जत छोड़ देगा करना। तो ये सबसे गंदा और घटिया जातिवाद है। वो तुम्हें नीच मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई किसी को नीच मान सकता है, लेकिन तुम खुद को खुद नीच मान रहे हो। इससे ज्यादा घटिया बात तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। किसका हिंदू राष्ट्र बन रहा है? जाटव का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, भंगी का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, कुर्मी का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, लोधे का बनाओगे, जाट का बनाओगे, ठाकुर का बनाओगे, मराठा का बनाओगे, क्षत्रिय का बनाओगे, ब्राह्मण का बनाओगे, किसका राष्ट्र बनाओगे? हिंदू के अंदर 6743 जातियां हैं। तो इसका मतलब ऑलरेडी हिंदू धर्म 6743 जातियों का धर्म बनेगा, राष्ट्र बनेगा। तो ये तो इतना बिखरा, इतना विखंडित, इतना आपस में टूटा फूटा और लड़ाई झगड़ों का राष्ट्र बनेगा। यहाँ पर ब्राह्मण जो है क्षत्रिय को नीच समझेगा और क्षत्रिय जो वैश्य को नीच समझेगा और वैश्य और बाकी नीचों को नीच समझेगा। कभी तो जूते में डाल के पेशाब पिलाया जाता है, कभी इनकी मूंछ काट दी जाती है, कभी इनके बाल काट दिए जाते हैं, कभी घोड़ी से उतार के फेंक दिया जाता है। अब समझ में ये नहीं आता कि जब इस भारत को अमृतकाल भी कहा जा रहा है, आज़ाद भारत भी कहा जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज़ाद भारत के जो गुलाम नागरिक हैं ये कब अपनी आज़ादी को समझेंगे? ये कब इन गुलामी के जंजीरों का जकड़ा हुआ गांव छोड़ेंगे? जब सड़ी गली व्यवस्था गांव में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है तो गांव तुम्हारे लिए क्यों इतना मोह का माया बना हुआ है? क्यों तुमसे गाँव नहीं छूट रहे? सबसे बड़ी बात ये, आज से लगभग 100 साल पहले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ये बात जब कहते हो, अपना गांव छोड़ो शहर जाओ, शहर छोड़ो महानगर जाओ, और महानगर छोड़ो तुम विदेशों तक में पढ़ने जाओ। और अगर तुम पढ़ाई कर चुके हो और तुम्हें बिजनेस की ओर जाना है तो तुम बिजनेस की ओर जाओ। तो ये दलित कर क्या रहे हैं? ये किसकी बात मान रहे हैं? देखिए, मूंछ उसी दलित की कट सकती है जो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता होगा, क्योंकि उसके अंदर दम नहीं है कि वो अपनी मूंछ बचा ले। बहन बेटी की आबरू भी उसी की लुट सकती है जो डॉक्टर अम्बेडकर या अपने महापुरुष या पुरखों की बातें नहीं मानता होगा। जो दूसरे के बाप को बाप कहेगा उसकी तो बहन बेटी की भी इज्जत लुटेगी। जो इस देश के अंदर रह करके जिन महापुरुषों ने कुर्बानियां देकर इसका जीवन की आज़ादी के रास्ते सुझाए, जो बताए, उस सड़क पर नहीं चलेगा, उस रास्ते पर नहीं चलेगा, तो ये ऐसे ही मूंछ कटवाता रहेगा, दूसरों के पेशाब को पीता रहेगा, अपनी बेइज्जती कराता रहेगा। गांव देहात छोड़ो, ये शहरों तक में भी ये दबा कुचला और दबा होकर के रहेगा, अपना नाम छुपा कर रहेगा, सरनेम छुपा कर रहेगा। तो ऐसे दलितों को मैं कह देना चाहती हूँ कि अगर तुम अपनी मूंछ ही नहीं बचा सकते तो तुम पे लानत है। तुम घर की बहन बेटियों की क्या ही इज्जत बचाओगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे दलितों को तो वैसे भी डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे कायर, ऐसे मरने वाले, ऐसे मूंछ कटाने वाले, घोड़ी से गिरने वाले या दूसरों के जूती में पेशाब पीने वाले दलितों का करना ही क्या है? ऐसे दलितों के भारत का सपना नहीं देखा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। उन्होंने देखा था कि ऐसे दलितों का भारत हो जो बौद्धिस्ट हो, जो वैचारिक हो, जो अपनी सेल्फ सुरक्षा कर सकें। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, एक छोटा सा जीव भी, अगर आप एक छोटे कीड़े को भी मसलते हैं, उस पर भी अगर हमला करते हैं, तो वो भी अपनी बचाव के लिए कोई एक्ट करता है, हलचल करता है, मूवमेंट करता है। ये कैसा मरा हुआ समाज है दलितों का कि अपनी बचाव की सुरक्षा के लिए नहीं कर सकता। और मैं ये कहती हूँ जो अपनी बचाव की सुरक्षा नहीं कर सकता उसकी कानून भी सुरक्षा नहीं कर सकता। जब अपनी सुरक्षा ये दलित खुद नहीं जानते, अपने अधिकार खुद नहीं जानते, तो इन्हें कानून भी कैसे सुरक्षा दे देगा? बाबा साहेब का बना हुआ कानून भी कैसे सुरक्षा दे देगा? कोर्ट भी कैसे सुरक्षा दे देगा? और थाना भी कैसे इनके घर जाकर के इनसे कहेगा जी आओ हमारे यहाँ थाने में FIR लिखवाने आओ? जब इन्हें यही नहीं पता कि मेरे अधिकार क्या हैं, जो अधिकारों के प्रति सोया रहता है, कोई भी आकर के उसका शोषण कर लेता है, कोई भी उसके अधिकारों पर हमला कर लेता है। यही कारण है कि दलित वर्ग जब तक रामायण, महाभारत, कथा, भागवत, सुंदरकांड, बंदरकांड पढ़ता रहेगा तब तक ये संविधान से दूर रहेगा। और संविधान से जब तक दूर रहेगा, जब तक अपने अधिकारों से दूर रहेगा, कानूनी जानकारी से दूर रहेगा, तब तक ये मरता पिटता ऐसे ही छिपता रहेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग दलितों का वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, सुरक्षा का उन्हें भरोसा देते हैं, तो फिर
अभी तक मतलब 75 साल बाद भी उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल बात करेंगे तो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, ये जो दलित है, ये फुटबॉल की तरह हैं। कभी बीजेपी इसके साथ लात मार के खेल लेती है तो कभी कांग्रेस खेल लेती है। और ये दलित भावनात्मक रूप से कभी कहता वो अच्छा बोल रहा है तो उधर चला जाता, कभी सोचता बीजेपी अच्छा बोली तो उधर चला जाता है। तो ये बिन पैंदे की तरह जो लुढ़कने वाला लोटा बना हुआ ये समाज है, जिसकी अपनी विचारधारा नहीं बन रही, जिसका अपना कोई धर्म नहीं बन रहा, जिसकी अपना कोई सामाजिक सिस्टम नहीं बन रहा है, तो ये बिखरा हुआ, छितरा हुआ और टूटा फूटा समाज ऐसे ही दुश्मन के हाथों से खेलता रहेगा। तो मैं यही बात हमेशा बार बार चेता रही हूँ कि पहले तो अपने राइट्स को जानिए, उसके बाद उनके लिए जागरूक होइए और जागरूक होकर के एकजुट होइए। अगर एकजुट भी नहीं हुए तो आप मारे जाओगे एक एक करके, इसी तरह से बेइज्जत करके। समाज के अंदर आपने कभी सुना है कि किसी चमार ने किसी ठाकुर की मूंछ काट दी? अगर जातिवाद नहीं है तो सामान्य घटनाएं आनी चाहिए ना, दोनों तरफ से आनी चाहिए। लेकिन इन घटनाओं में पात्र आप देखिए, कैरेक्टर क्या है। पीड़ित का जो कैरेक्टर होता है हमेशा वो दलित ही क्यों होता है? वो दलित की औरत है, उसकी बेटी ही क्यों होती है? वो हमेशा उसी का दर्द क्यों होता है? दलित हमेशा विक्टिम ही क्यों होता है? दलित कभी एक्ट करने वाला क्यों नहीं होता? हमला करने वाली स्थिति में क्यों नहीं होता? क्योंकि दलित इतना आक्रामक नहीं होता। दलित में ह्यूमैनिटी होती है, वो मानवता के आधार पर चलता है। वो शोषण झेल रहा है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अति जो होती है, कहते हैं ना, अति का बरसना भला, ना अति की बरसनी धूप, ना अति का बरसना भला, ना अति की भली धूप, और ना अति का बोलना, ना अति का चुप। तो ये जो समाज अति कर रहा है ना चुप रहने की, ये इसकी चुप्पी, इसकी बहनों की, इसकी बेटियों की, इसकी जंगल की जमीन की और इसकी आबरू की हर तरह से लुटवाई करवाएगा और करवा रहा है। जो इज्जत अपनी मूंछों के लिए ना बचा सके, एक मच्छर भी अपनी मूंछ को लेकर उड़ता है, एक चूहा भी अपनी मूंछ को लेकर लंबा लंबा घूमता है, ये दलित नहीं घूम सकता। इस देश के अंदर चूहों से भी ज़्यादा बुरी स्थिति तो दलितों की भाई साहब, और क्या ये इससे बुरा हाल होगा। लेकिन जो गरीब हैं, जो कमजोर तबके में रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा बैकवर्ड इलाका है, वो लोग क्या करें? वो उनके हाथ पैरों में जान है ना। मैं ये कह रही हूँ, जितने भी गरीब तबका, जहाँ आपके पास गाँव में ना आपके पास खाने को है, ना आपके पास जमीन है, ना आपके पास जायदाद है, ना आपके पास बहुत बड़ा भवन बनाया हुआ आपने कि बड़ी अच्छी इमारत बना रही है जिसको छोड़ के नहीं जा सकते, बाप दादाओं की इमारत मिली हुई है, इससे बड़ा मोह प्यार है। एक झोपड़िया टूटी हुई तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है वहां से जाने के लिए, तो उस झोपड़िया को छोड़ करके अपनी पूरी पीढ़ियां उस झोपड़ी के नीचे क्यों बर्बाद कर रहे हो? निकल करके शहरों की ओर जाओ ना, छोटा छोटा काम कर लो। जरूरी नहीं कि तुम्हें बड़ा सा बिजनेस मिलेगा और तुम उस एम्पायर के मालिक बनने के लिए तुम शहर जाओगे। अरे मैंने ये देखा है कि मेरे खुद के गाँव से जिस व्यक्ति ने गाँव छोड़ दिया था 20 साल पहले, जिस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लिया था 10 साल पहले, उसके घर में परिवार में तरक्की हुई है, उसके बच्चों ने शिक्षा, उसके बच्चों ने एजुकेशन ली है। जो पिछली पीढ़ी के लोग जो बौद्धिस्ट बन गए थे, उनके बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस सड़ी गली व्यवस्था में, जिस धर्म में आपको नीच माना जाता हो, मच्छर चूहे कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा छोटी आपकी वैल्यू आकी जाती हो, तो आप पढ़े कर क्या रहे हो? इसका मतलब तो आप गुलामी का मजा ले रहे हो, आपको गुलामी में आनंद आ रहा है। गुलामी छोड़ने के लिए सारा रास्ता डॉक्टर अंबेडकर देकर गए। जब तक डॉक्टर अंबेडकर की कही बात नहीं मानेंगे तब तक ये ऐसे ही गुलामी को झेलते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे। ऐसे लोगों से मेरी जरा भी सिंपैथी नहीं है। ऐसे लोगों को मैं लानत भेजती हूँ और शर्म भेजती हूँ। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो इस समाज को बदनामी दिलाओगे। बहुत सारे दलित समाज के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, अच्छी नौकरियों में, अच्छी स्थिति में, वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहते हैं। अगर वो ऐसा कर, इसका कारण है, देखिए, दलित ने अपनी टूटी हुई झोपड़ी छोड़ दी, ठीक है, टूटी झोपड़ी की जगह अच्छा मकान बना लिया। उसने अपनी टूटी चप्पल छोड़ दी, उसकी जगह अच्छा जूता पहन लिया। उसने अपने फटीचर जो चिथड़े पहनता था गांव में, फटे हुए कपड़े, वो भी छोड़ दिए, उस खोल से भी निकल के आगे वो सूट बूट पहनने लगा। लेकिन जातिवाद का जो कीड़ा है दिमाग के अंदर, कहते हैं ना कि जातिवाद केवल सवर्णों में नहीं है। आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी ये बात। जातिवाद केवल सवर्णों में नहीं है, जातिवाद अवर्णों में भी है। जो जाति से नीचे, उनके अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद है। कैसा जातिवाद? कि वो डरता है कि यार किसी को ये पता चल गया मेरी जाति ये है तो वो मेरी इज्जत छोड़ देगा करना। तो ये सबसे गंदा और घटिया जातिवाद है। वो तुम्हें नीच मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई किसी को नीच मान सकता है, लेकिन तुम खुद को खुद नीच मान रहे हो, इससे ज्यादा घटिया बात तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो जो शहर में आकर के, हाँ, जो शहरों में आकर के मकान बना लिए, घर बना लिए, दुकान बना लिए, बिजनेस खड़े कर लिए, एम्पायर खड़े कर लिए, उसके बाद भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरी जाति का पता चल जाएगा, तो तुमने अभी तक केवल और केवल फूटी कोड़ी के बराबर अपनी इज्जत नहीं कमाई है, जो तुम दम लगा के ये कह सको कि यस आई एम दिस इज, मैं ये हूँ। और अगर ये नहीं कह पा रहे हो तो इसका मतलब ये है जो तुमने पैसा कमाया, जीवन जीने के लिए पैसा कमा लिया, लेकिन सम्मान पाने के लिए तुमने अपनी इज्जत का जो डर था वो अभी तक नहीं निकाला है। और जब तक ये जाति का डर तुम्हारे पेट में रहेगा, तब तक
तुम्हारा दुश्मन तुम पर हावी रहेगा। अगर तुमने शहरों में आके घर बना लिया, अपनी गरीबी से पीछे छुड़ा लिया है, तो इस जाति से भी पीछे छुड़ाओ। और जाति से पीछा तभी छूट सकता है जब अपने मन से ये डर निकाल दोगे कि तुम नीच हो। लेकिन मैम, जातिवादी और मनुवादी लोग अपने अंदर क्यों सुधार नहीं ला रहे हैं? एक तरफ जो है सरकारें हिंदुत्व की बात करती हैं, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जातिवादी लोग क्यों सुधार लाएंगे मेरे भाई? जिस जाति से शोषित हो रहा पहले वो लाए ना। मैंने कहा ना, एक सिस्टम में मुझे हर दिन इज्जत की इजाफा हो रहा है, पैसे का इजाफा हो रहा है, सामाजिक सिस्टम में ऊंचा स्थान प्राप्त हो रहा, तो मैं क्यों छोड़ूंगी ये लालच? बोलो ना। जिसका इसमें नुकसान हो रहा है वो इस सिस्टम को बदलेगा। और रही बात, कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो सारे हिंदू एक होने वाले वो सारे जितने भी बनते हैं कि हम बहुत बड़े पुरुष हैं, बहुत बड़े मर्द हैं, हिंदू एकता बना रहे हैं, वो सारे हिंदू आकर के अब इस दलित भाई के साथ अपनी मूछें कटवा में क्या मैं कि भाई एक दलित भाई की मूछ कटी, अब हम सारे हिंदू होने की बात हुई तो हम सबकी मूछें कटेंगी। अगर एक बहन की इज्जत की अगर हमला होता है तो उस अपराधी उस दलित बेटी के लिए सारी जाति के लोग खड़े हों, तभी तो पता चलेगा हिंदू राष्ट्र बन रहा। किसका हिंदू राष्ट्र बन रहा? जाटव का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, भंगी का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, कुर्मी का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, लोधे का बनाओगे, जाट का बनाओगे, ठाकुर का बनाओगे, मराठा का बनाओगे, क्षत्रिय का बनाओगे, ब्राह्मण का बनाओगे, किसका राष्ट्र बनाओगे? हिंदू के अंदर 6743 जातियां हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी हिंदू धर्म 6743 जातियों का धर्म बनेगा, राष्ट्र बनेगा। तो ये तो इतना बिखरा, इतना विखंडित, इतना आपस में टूटा फूटा और लड़ाई झगड़ों का राष्ट्र बनेगा। यहाँ पर ब्राह्मण जो है क्षत्रिय को नीच समझेगा, और क्षत्रिय जो वैश्य को नीच समझेगा, और वैश्य और बाकी नीचों को नीच समझेगा। शूद्र जो नीचे की ओबीसी की जो जातियां वो दलितों का अछूत समझेंगी, और दलित जो आदिवासी को अपने से दूर समझेगा। तो भैया ये बताइए, हिंदू राष्ट्र किसका राष्ट्र बन रहा? किसके लिए बन रहा? जाटवों के लिए, ठाकुरों के लिए, पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, किसके लिए बन रहा? ये इतनी सी डेफिनेशन हमें बता दीजिए ताकि हम भी तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को समर्थन करें। जातिवादी गुंडे हैं, ये अपराध करने से पहले सोचते नहीं कि पुलिस कानून कुछ तो डर नहीं होता। जातिवादी गुंडों को इसलिए डर नहीं होता है क्योंकि डराने जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, एक तो उसमें दम नहीं होता है विद्रोह करने का, दूसरा जो पुलिस है, प्रशासन है, और जो राजनीतिक नेता हैं, ऐसे गुंडे ऐसे अपराधियों को समर्थन करते हैं क्योंकि उनकी भी जो सोच है वो भी समाज के लिए, इस दलित समाज के लिए इतनी अच्छी है, इतनी प्रोग्रेसिव अभी तक नहीं हुई है। जिस डॉक्टर अंबेडकर का झूठा उनका छुआ हुआ पानी संसद के अंदर नहीं पिया जाता है, तो सोचिए कि जो इतना साफ सुथरा रहने वाला व्यक्ति, सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति, जो पूरे विश्व में उस समय भी जो जब संविधान लिखे जा रहे तो देश के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ ही लोग ऐसे थे जो संविधानों को लिख सकते थे, और डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े विशालतम भारत के संविधान को लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं पिया गया था। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आज का जो नेता, उस समय के चले आ रहे नेता, वो अभी भी जो है उनकी सोच घटियापन खत्म हो गया होगा और वो जो है यहाँ पे जातिवाद को छोड़ देंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, मैं उनकी कोटेशन को आज यहाँ बता दूं कि ब्राह्मण अपना पवित्र धर्म और कर्म समझता है जातिवाद को बनाए रखना, क्योंकि यह उसे उसके पुरखों से सीख मिलती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद को जिंदा नहीं पाएगा, और अगर उसे अपनी व्यवस्था जिंदा रखनी है तो उसे जातिवाद जिंदा रखना पड़ेगा। इस व्यवस्था में अगर हमारी मार पड़ रही है, हमारी जमीन छिन रही है, हमारी कुटाई हो रही है, तो सबसे पहले ज़रूरत यह है कि हम इस व्यवस्था को धूल चटा दें, कई फीट मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसके नीचे दबा दें। लेकिन जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जब वही इस मिट्टी के गड्ढे को नहीं दबाते, जातिवाद को नहीं दबाते, तो जातिवाद करने वाले तो आनंद उठाएंगे भैया, उनका कोई दोष नहीं है। देखिए, दलितों की जगह तो आज भी मनुस्मृति के हिसाब से सवर्णों के पैरों में ही है, और वो पैरों में समझते हैं। यही कारण है कि सिर्फ इतनी सी बात से उसके अहंकार को चोट लगी कि एक दलित होकर के हमें मजदूरी करने से मना करता है, तो उसके बाल काट दिए। अब बाल काटने वाली बात ये पहली बार तो नहीं हुई है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई, उस पर भी हम आपको इंटरव्यू और हम लोग चर्चा कर चुके हैं देश के अंदर। चलिए, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।